नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, कल जब पूरे इंडिया में रिप ह्यूमैनिटी और मानवता शर्मसार जैसे हैशटैग चल रहे थे सोशल मीडिया पर, उस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में इज़राइल नाम के एक 18 साल के मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। वजह क्या थी? वजह थी उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे। उसके मना करने पर 4-5 बंदों ने, जिनका गोपाल के साथियों ने मिलकर उसके ऊपर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसकी अभी हालत बेहद ही क्रिटिकल है और वो आईसीयू में अपनी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। दोस्तों, कल केरला में एक हाथी को अनानास में बम देकर उसको खिला दिया गया, बाद में जिसके फटने से उस हाथी की जो प्रेग्नेंट थी उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर पूरा हिंदुस्तान, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और जाने माने राजनेताओं की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई और सब लोग कहने लगे रिप ह्यूमैनिटी और मानवता शर्मसार जैसे ट्विटर पे हैशटैग चलने लगे। लेकिन साथियों, उसी वक्त जब बिहार में उस मुस्लिम नौजवान पे हमला हो रहा था तो मीडिया में इतनी सी भी कवरेज नहीं मिली। दोस्तों, जिस तरीके से आज मीडिया जो खेल खेल रहा है उससे पता चलता है कि सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। जो मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से अपने चुने हुए टॉपिक पर डिबेट कराता है और लोगों तक खबरें पहुंचाता है। दोस्तों, जो कल हाथी के साथ हुआ, यकीनन वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी कि इतनी दर्दनाक तरीके से कोई इतनी गैर मानवता दिखाते हुए कैसे किसी जानवर के साथ कर सकता है। लेकिन इंसानों के साथ जो हो रहा है उस पर इनकी ज़बान नहीं खुलती। दोस्तों, मीडिया का जो रोल है इसमें बहुत अहम है, क्योंकि मीडिया ही तय करता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हमारे जो राजनेता है या कोर्ट कचहरी है वो किस तरीके से काम करती है। ये जिम्मेदारी मीडिया पे बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं दिखाएगा तो जितनी भी अदालतें हैं, एजेंसीज़ हैं और सरकार है, वो अपने मनमानी तरीके से काम करने लगती है। दोस्तों, इसमें जो इन्फॉर्मेशन का खेल है वो बहुत अहम है। आज हमारे हिसाब की, हमारे मतलब की हमारी खबरें हम तक नहीं पहुंचाई जाती है। टीवी, मीडिया और अखबार वही दिखाते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होता है। दोस्तों, एक हाथी के मरने पर 2-2, 3-3 घंटे डिबेट होती है, लेकिन एक मुसलमान के मरने पर, दलित के मरने पर, पिछड़े के मरने पर, आदिवासी के मरने पर, महिला के मरने पर, मजदूर के मरने पर इतनी सी भी कहीं भी डिबेट नहीं होती। यह सोचने का मकाम है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पहचानें कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और जो गोदी मीडिया दिखाता है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमने देखा है कि जिन लोगों ने रिप ह्यूमैनिटी और मानवता शर्मसार के टैग चलाए थे ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उन लोगों ने ना तो कभी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे मरने वाली उस महिला के लिए कभी कोई ट्वीट किया होगा और ना ही तबरेज अंसारी के लिए कभी कोई ट्वीट किया होगा, और ना ही कल जो यूपी में ओबीसी के पटेल बिरादरी से आने वाले ओबीसी को जिंदा जला दिया गया, ना ही उस पर कोई एक ट्वीट किया होगा। लेकिन हाथी के मरने पर इन लोगों के अंदर से सारी इंसानियत जाग जाती है। लेकिन जब इंसान सड़कों पर मर रहे थे, मजदूर सड़कों पर मर रहे थे और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो इन लोगों की मानवता ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही मौका परस्त लोग हैं जो सरकार के खिलाफ ना बोलकर ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जिससे सरकार को भी बुरा ना लगे और आवाम को लगे कि हम बहुत ही मानवतावादी हैं और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2002 के दंगे हुए थे तो उसमें बाबू बजरंगी ने खुद ये कबूल किया था कि उसने एक प्रेग्नेंट महिला का पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो महिलाओं के पेट फाड़ देते हैं गुजरात जैसे दंगों में, और दिल्ली जैसे दंगों में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को जिंदा जला देते हैं। उन पर इनकी आवाज़ नहीं खुलती, लेकिन अगर एक कोई हाथी मर जाता है तो उन पर इनकी सारी मानवता जाग जाती है। इंसान से ज़्यादा इनकी नज़रों में एक जानवर की कीमत है। यकीनन जो हाथी के साथ हुआ वो बहुत शर्मनाक था और निंदनीय है। जिसने भी उनके साथ किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानों को मारा जा रहा है, जो मजदूरों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, उस पर भी इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और ख़ासकर जो मुस्लिम तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है, इन लोगों को समझना होगा कि जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं उनसे इनका क्या लेना देना है, और जो इनकी असल इनसे जुड़ी हुई खबरें हैं वो मीडिया में क्यों नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए आज ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल दस्तक के जरिए और ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया पर चैनल है उनके ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करें
नहीं तो दोस्तों सफूरा जरगर जैसी जो प्रेग्नेंट है वो तिहाड़ में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग एक भी खबर नहीं दिखाते हैं और हाथी के मरने पर ये 2-2 3-3 घंटे खबरें दिखाते हैं। और बीजेपी की एमपी, महिला एमपी उस पर सवाल करती है कि राहुल गांधी ने जो कि वहाँ के केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों कुछ नहीं किया, जबकि जो हजारों मजदूर और महिलाएं इस लॉकडाउन में पैदल चलकर मर गई हैं उस पर उनकी जबान नहीं खुलती, उस पर इनकी जबान को ताले लग जाते हैं। लेकिन इस तरह के जितने भी मामले हैं उन पर ये अपना दोहरा चरित्र दिखाने में बाज नहीं आते। तो दोस्तों आज ज़रूरत है कि हम असल मुद्दों को अपने पहचानें कि हमारे असल मुद्दे क्या है और मीडिया उनको क्यों नहीं दिखा रहा है, और ऐसे मीडिया का बाइकाट करें और अपना खुद का अपना ऐसा मीडिया खड़ा करे जो मजलूमों की, गरीबों की और SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठा सके, ताकि इन मनुवादी और ब्राह्मणवादी सरकार से सवाल पूछा जा सके। नहीं तो साथियों ये मीडिया अपने जरिए से जो इसके मतलब की इन्फॉर्मेशन होगी वही लोगों तक पहुंचाएगी, और आपके मुद्दे जो होंगे वो उस पर कभी ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, और आपको दूर दराज गाँव में, बस्तियों में मार दिया जाएगा, उसकी खबरें तक नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई हाथी, जानवर या इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस पर ये पूरा तांडव कर देंगे। लेकिन अगर कोई दलित मरता है, OBC मरता है या मुस्लिम मरता है तो उस पर ये सवाल तक नहीं करेंगे सत्ता से, बल्कि उल्टा ऑपोजिशन से करेंगे। तो साथियों आज वक्त की ज़रूरत है कि अपने मीडियम को पहचानें और अपने ऐसे मीडिया को खड़ा करें, और इस तरह की जितनी भी खबरें हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आज पूरे देश में पहुंच पाती है। नहीं तो ये मनुवादी गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा कि पूर्वी चंपारण में इसराइल पे जो हमला हुआ उसके पीछे की असल वजह क्या थी, और क्यों उन धार्मिक उन्मादियों ने उस एक 18 साल के नौजवान पर हमला किया और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश करी। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।